नेपाल में जेन ज़ेड हिंसा, भारत के लिए एक बड़ी चेतावनी। नेपाल में सितंबर 2025 से चल रहे जेन ज़ेड प्रदर्शनों ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। यह आंदोलन शुरू में शांतिपूर्ण था, लेकिन जल्द ही हिंसक हो गया, जिसमें कम से कम 30 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों घायल हुए हैं और संसद भवन, सरकारी इमारतें तथा राजनीतिक नेताओं के घरों को आग लगा दी गई। ये घटना न केवल नेपाल की राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा है, बल्कि भारत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी का संकेत देती है। आइए, इसकी पूरी कहानी और भारत पर प्रभाव को समझते हैं। नेपाल में क्या हुआ, प्रदर्शन का कारण और हिंसा का रूप। ट्रिगर पॉइंट, सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। सरकार का दावा था कि यह फेक आईडी और साइबर क्राइम रोकने के लिए था, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। इससे पहले #NepoKids ट्रेंड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें राजनीतिक नेताओं के बच्चों की लग्जरी लाइफस्टाइल की आलोचना हो रही थी। नेपाल में प्रति व्यक्ति आय मात्र 1300-1400 डॉलर है, जबकि एलीट क्लास की ये दिखावा वाली अमीरी युवाओं को भड़काने वाली साबित हुई। जेन ज़ेड, एक 3-28 साल के युवा, ने इसे भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने का मौका माना। हिंसा का विस्तार। 8 सितंबर को काठमांडू में शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन पुलिस की गोलीबारी से कम 19 मौतें हुईं। छात्रों को भी निशाना बनाया गया। स्कूल यूनिफॉर्म में 16 साल के बच्चे की मौत की वीडियो वायरल हुई। दूसरे दिन 9 सितंबर हिंसा भड़क गई। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस मुख्यालय और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर को आग लगा दी। कुल 30 मौतें, 1000 से अधिक घायल, एयरपोर्ट बंद, कर्फ्यू लगाया गया। सेना सड़कों पर उतर आए और जेलों से कैदी भाग निकले। पीएम के.पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, साथ ही कई मंत्री भी। जेन ज़ेड लीडर्स का दावा है कि आंदोलन को बाहरी तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन हिंसा ने आंदोलन को बदनाम कर दिया। जेन ज़ेड की मांगें। युवा अब अंतरिम सरकार चाहते हैं, जिसमें उनकी ज्यादा भागीदारी हो। उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम के लिए नामित किया है। उन्हें 2500 से अधिक समर्थन पत्र मिले। कुछ समूह नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पूर्व एमडी कुलमान घेसिंग को पसंद कर रहे हैं। वे भ्रष्टाचार की जांच, नए चुनाव और युवा प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया बैन हटा लिया गया, लेकिन आंदोलन व्यापक मुद्दों, रोजगार, शिक्षा और पारदर्शिता पर केंद्रित है। भारत के लिए क्यों है ये बड़ी चेतावनी। नेपाल की घटना दक्षिण एशिया में युवा असंतोष की लहर का हिस्सा लगती है। श्रीलंका 2022 और बांग्लादेश 2024 में भी जेन ज़ेड ने सरकारें गिराईं। भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि युवा आबादी और सोशल मीडिया का खतरा। भारत में 27% आबादी, लगभग 35 करोड़ 15-29 साल के युवा हैं, जिनमें से अधिकांश स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। नेपाल की तरह यहाँ भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी दर 30% और अमीर गरीब की खाई से असंतोष बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर #NepoKids जैसी ट्रेंड्स भारत में भी वायरल हो सकती है, जैसे नेपोटिज्म पर बहस बॉलीवुड से शुरू होकर राजनीति तक पहुंच गई। यदि कोई बैन या सेंसरशिप लगी, तो ये बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भड़का सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में युवाओं की सोशल मीडिया लत, रील्स, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स खतरे की सीमा पर है, जहां छोटी चिंगारी बड़ी आग बन सकती है। सीमा और सुरक्षा जोखिम। नेपाल भारत का पड़ोसी है, 1800 किलोमीटर खुली सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और सिक्किम में बॉर्डर जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंसा से नेपाली शरणार्थी भारत आ सकते हैं, जो अवैध घुसपैठ और तस्करी बढ़ा सकता है। काठमांडू एयरपोर्ट पर 400 से अधिक भारतीय फंसे हैं। भारत सरकार स्पेशल फ्लाइट्स भेज रही है और यात्रा एडवाइजरी जारी की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। नेपाल की स्थिरता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि अस्थिरता लंबी चली, तो चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, जो नेपाल में पहले से सक्रिय है। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव। भारत नेपाल व्यापार, बिजली, तेल, पर्यटन प्रभावित हो रहा है। नेपाल से बिजली आयात रोक सकता है, जो उत्तर भारत के लिए समस्या बनेगा। महाराष्ट्र के 150 लोग फंसे हैं। अजित पवार ने कहा, पैनिक न करें। लंबे समय में यदि जेन ज़ेड आंदोलन फैला,
तो भारत के युवा भी प्रेरित हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी या इन्फ्लेशन पर। क्या करे भारत को? सबक और सावधानियां। युवा असंतोष को संबोधित करे, सरकार को रोजगार, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता पर फोकस बढ़ाना चाहिए। सोशल मीडिया रेगुलेशन सख्त लेकिन संतुलित हो। क्षेत्रीय स्थिरता, भारत को नेपाल में शांति वार्ता का समर्थन करना चाहिए ताकि सेना का हस्तक्षेप न हो। जेन ज़ेड को राजनीति में शामिल करने से स्थिरता आएगी। चेतावनी का संदेश, नेपाल दिखाता है कि जेन ज़ेड डिजिटल दुनिया में संगठित होकर बदलाव ला सकती है, लेकिन हिंसा से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भारत को युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए, वरना अगला आंदोलन सीमा पार कर सकता है। ये घटना दक्षिण एशिया के युवाओं की शक्ति और जोखिम दोनों को उजागर करती है। नेपाल में शांति जल्द लौटे और भारत इसे सबक बनाए। Ai, Digga, segue, diga, José Dash. Vai, vai, surto, ai.